जब शंकराचार्य ने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे से भाग निकले मठाधीश महोदय। डर गई पूरी बीजेपी और उस डर के बाद शंकराचार्य पर इतना घिनौना आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कराई है कि जो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर हो, जिस पर यौन शोषण और बलात्कार जन काय के बता रहे हैं लोग, इतने उस पर 27-28 मुकदमे हो, वो व्यक्ति शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है। और वो आदमी है किसका? सबसे बड़ी बात ये है रामभद्राचार्य का। वो है रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य कौन है? नरेंद्र मोदी के सबसे खास है। तो ये कौन करा रहा है? ये जब तक इसकी अच्छे से जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। एक तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं पूरे देश में और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी को ऐसा टारगेट। देखिए, जो इस तरह के सम्मेलन कर रहे हैं वो नकली सनातनी है। जब असली सनातनी, सबसे बड़े सनातनी होते हैं, सनातन की रक्षा करने वाले होते हैं, वो आदि शंकराचार्य ने हमारे देश में 4 पीठ बनाई थी और ये चारों पीठ में से एक पीठ के शंकराचार्य है। तो इनसे बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई नहीं है शंकराचार्य। मैं पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह सकता हूं और बार बार कहूंगा, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं हो सकता और हर टकला चाणक्य नहीं हो सकता। नहीं, योगी जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि भगवा पहन लिए हैं तो वो शंकराचार्य थोड़ी हो गए। पीले कपड़े पहनने से और कान छिदवाने से कोई आदमी योगी हो जाएगा? देखिए, अगर मैं एक उंगली आपकी तरफ उठाऊंगा तो 3 उंगली मेरी तरफ उठेंगी। ये लड़ाई क्या वर्चस्व की लड़ाई है क्या? ये वर्चस्व की लड़ाई है। और जब सन्यासियों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो अहंकारी हो जाता है। बाकायदा वीडियो के खिलाफ कोर्ट ने आदेश किया है कि पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, और शंकराचार्य ने तो कहा है, आए पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, मैं तो सहयोग करूंगा और न्यायपालिका इस पे जल्दी करके निर्णय ले ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शंकराचार्य ये भी तो कह रहे हैं। और जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी तब तक शंकराचार्य पाक साख थे। उसके बाद जो हुआ वो वहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जिस दिन से शंकराचार्य जी के साथ वो माघ मेले में जो ट्रेजेडी हुई, उस दिन के बाद से तो शंकराचार्य पूरे मीडिया के निगरानी में रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपराध कब किया? एक तरफ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करूंगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे यूपी पुलिस में भरोसा नहीं है, उच्च अधिकारी से जांच होनी चाहिए। तो जांच तो उच्च अधिकारी से होनी चाहिए, सिपाही को तो तुम भी दबा लोगे। इसकी जो है सीबीआई से जांच हो, क्योंकि ये सनातन के सबसे बड़े शंकराचार्य पर आरोप लगे हैं। तो इसकी जांच सीबीआई से हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी निगरानी करें, पता चलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे ये भी है ताऊ कि अखिलेश यादव समर्थन में कूद रहे हैं शंकराचार्य जी के। देखिए, कभी अखिलेश यादव जी वो भी एक हिंदू है, वो भी सनातनी है और हर सनातनी का फर्ज बनता है कि अपने शंकराचार्य के साथ खड़े हो। और अगर शंकराचार्य गलत है तो हम उसका भी विरोध कर देंगे, क्योंकि हम हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। तो एफआईआर तो दर्ज हुई ना पोस्को के तहत। सीडी बता रहे हैं जो शिष्य जो है रामभद्राचार्य के जो शिष्य हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, कह रहे हैं कि सीडी है मेरे पास बाकायदा। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप रामभद्राचार्य पे जिसको दिखाई नहीं देता उसके शिष्य से, और जो हमेशा सरकार का चाटुकार रहा हो, जिस पर खुद मुकदमे लगे हो, और अगर आप रामभद्राचार्य की जाके यूनिवर्सिटी पे जाके उनके बच्चों से पता चल ले तो आपको पता चल जाएगा यौन शोषण होता क्या है। अखिलेश यादव बार बार पछताते क्यों हैं? एक बार रामपुर में भी चुनाव सभा में कहा कि योगी जी की फाइल मेरे पास आई थी, मैंने माफ कर दी। और आज कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य पे एफआईआर दर्ज हुआ था, मैंने एफआईआर वापस लेकर गलती कर दी। देखिए, यही तो सनातनियों का फर्ज होता है। सनातनी माफ जल्दी कर देते हैं। जो असली सनातनी होता है वो माफ कर देता है। योगी जी को माफ इसलिए किया, भाई ये योगी है यार, छोड़ दीजिए। इसको भी इसीलिए माफ किया कि ब्लाइंड व्यक्ति है,
कहाँ धक्के खाएगा। लेकिन शंकराचार्य पे लेकिन इन्होंने अपनी हद पार कर दी। अब बोलिए। शंकराचार्य पे एफआईआर हुई तो बोलने लगे कि धर्म युद्ध शुरू हो गया। किसने कहा? शंकराचार्य बोल रहे और हैं। धर्म का तो युद्ध है ही। जब तुम धर्म पर आघात करोगे तो धर्म युद्ध नहीं होगा। धर्म पर किसने आघात किया? बोलो बोलो, इधर देखो। और जब धर्म पर आघात हुआ तो धर्म युद्ध होता है। आज से नहीं है, सदियों से चला आया है। जब जब धर्म की तरफ किसी ने उंगली उठाई है तो धर्म युद्ध हुए हैं। मतलब शंकराचार्य पे एफआईआर हो गई तो धर्म युद्ध, बाकी जनता पे जो होती है उस पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जनता के लिए जनता लड़ती है। किसने मना किया जनता को लड़ने को? किसी ने रोका थोड़ा ही है जनता को। जब जनता पे होती है अदालत, इसी काम के लिए तो है। और वो सनातन के गुरु हैं। सनातन जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक पूरी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के वो गुरु हैं जिसको आदि शंकराचार्य ने नियुक्त किया है। ऐसे नहीं है, अलग अलग धर्मों में होते हैं। अब आप जो है सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी पे एफआईआर दर्ज कर दोगे? और सिख शांत बैठ जाएंगे? जैन मुनियों पे आप एफआईआर दर्ज कर दोगे और जैन से आराम से बैठ जाएंगे? आप मोहम्मद साहब पे जो है एफआईआर कर दोगे तो मुस्लिम शांत बैठ जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो अगर शंकराचार्य जो सनातनियों के सबसे बड़े गुरु हैं और उनके साथ कोई अत्याचार होगा तो सनातनियों को बोलना पड़ेगा। और अगर सनातनी शंकराचार्य जी के, जो व्यक्ति शंकराचार्य के साथ नहीं है, हिंदू धर्म का, अपने आप को हिंदू धर्म का मानता है, वो सनातनी नहीं है। मतलब जिसने कोर्ट में याचिका डाली वो सनातनी नहीं है? नहीं है, वो गुलाम है। और गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। कौन बड़ा हिंदू है? कौन बड़ा, योगी आदित्यनाथ जी या शंकराचार्य जी? शंकराचार्य से बड़ा तो कोई हिंदुओं में है ही नहीं। योगी जी तो नहीं मानते। शंकराचार्य, अरे ये उनके अंडर में आते हैं शंकराचार्यों के। और जब शंकराचार्य आते हैं तो ये मठों में जो मठाधीश बड़े बैठे हैं, ये हाथ जोड़ के नीचे बैठते हैं। ये परंपरा, ये उस सनातन में है परंपरा। शंकराचार्य जी कह रहे यही हैं तो अहंकार है, सत्ता का अहंकार है। सत्ता से हटाइए तुम्हें पता चल जाएगा। डर साफ दिख रहा है शंकराचार्य में। वो ये कह रहे हैं मैं योगी नहीं जो केस वापस ले लूं, मैं योगी नहीं हूं जो केस वापस ले लूं। तो अब डूब के मर जाए ऐसा आदमी। शंकराचार्य ने तो बता दिया। सत्ता, अगर योगी जी में इतनी हिम्मत थी तो अपने केस वापस क्यों लिए? कोर्ट का सामना करते, न्यायपालिका उसमें दूध का दूध पानी का पानी करती। आप अगर निर्दोष हैं तो आपको बरी करती और दोषी हैं तो सजा करती। जिसने एफआईआर कराई उसका जिम्मेदारी भी योगी पे थोप रहे हैं कि योगी इतने नीचे गिर सकते हैं, मैंने नहीं देखा। और कौन कराएगा? और किसको कहेंगे? लड़ाई तेरी मेरी है, इसको क्या मतलब है? इसको क्या मतलब है बता दे मुझे। जो क्यों आया बीच में, इसको लाए तुम हो। मतलब अगर योगी करा दे तब भी दिक्कत, दूसरे ने करा दे तब भी योगी जिम्मेदार। एक चीज बताइए, अभी तूने देखा होगा राहुल गांधी ने किसी चुनाव में अमित शाह को कुछ कह दिया था, है? उसके खिलाफ सुल्तानपुर में किसी ने एफआईआर दर्ज कराई, मानहानि का केस किया। उसकी कौन सा मानहानि हो गई? सुल्तानपुर में कहा अमित शाह को, गुजरात का रहने वाला जैन समाज का है अमित शाह, और वहां से जो है कोई हिंदू उस पर मानहानि का केस दर्ज कर रहा है। तो ये क्या है? किसने कराई? बीजेपी ने तो कराई। यही होता। बार बार योगी को गोहत्या क्यों बोल रहे हैं शंकराचार्य? देखिए, वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ गोहत्या होती है। अगर नहीं होती तो विदेश में हम दुनिया के पहले या दूसरे नंबर पर गाय का मीट सप्लायर कैसे हैं। और अगर देखिए, मैं अभी एक पढ़ रहा था कोई से किसी असेंबली में, विदेश हमारे हिंदुस्तान की किसी राज्य की असेंबली में एक मुस्लिम व्यक्ति ने, विधायक ने सवाल उठाया असेंबली में कि अगर आप में हिम्मत है तो गाय को भारत माता का दर्जा दे दीजिए, गाय हत्या नहीं होगी। तो आप तो तुम तो गाय के सबसे बड़े रक्षक बन रहे हो, फिर गाय को गौ माता का दर्जा क्यों नहीं देते? एक तरफ
गाय के रक्षक बन रहे हो और एक तरफ गाय को कटवा रहे हो। इन्हीं का आदमी कह रहा है, जिन गायों को योगी जी पूजते हैं, इनका प्रवक्ता कहता है कि ये तो गाय ही नहीं है, तो मिथुन है। तो योगी जी गाय के कहा है तो मिथुन के पुजारी है। जवाब दो। उन्हीं का प्रवक्ता कहता, भाई मैं नहीं कह रहा। शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि धर्म जो है शास्त्रों चलेगा और राजनीति संविधान से चलेगी, लेकिन राजनीति में मतलब राजनीति में शास्त्रों को नहीं घुसड़ना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है। और जब राजनीति शास्त्रों में घुस जाए तो क्या करें? राजा समझ रहे हैं कि अपने आप को, शास्त्री जी शंकराचार्य कह रहे हैं कि राजा है, राजा ना समझे अपने को, ये राजतंत्र नहीं चल रहा इस टाइम। ये राजतंत्र नहीं, ये प्रजातंत्र है। और जब प्रजातंत्र में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को राजा समझने लगे, तब इस तरह की व्यवस्था खराब होती है। शंकराचार्यों ने यही तो कहा है कि मंदिर हो, धर्म हो, ये तो हमारे काम है, इसमें राजा क्यों घुस रहा है? ये राजा बन के क्यों घुस रहा? मंदिर का शिलान्यास होगा तो मोदी करेगा, उद्घाटन होगा तो मोदी करेगा, वहां मंदिर जलेंगे तो योगी जाएंगे। इनका क्या काम है? योगी जी तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। बात सुनिए, जब योगी जी है धर्मनिरपेक्ष की शपथ ली है, और जब धर्म में रहता है तब धर्म की शपथ लेता है। जब योगी बने, मठाधीश बने, तो तब धर्म की शपथ ली थी, और धर्म में सिर्फ हिंदू धर्म की शपथ ली थी। और जब मुख्यमंत्री बने तो धर्म निरपेक्षता की शपथ ली। तो ये तो अपने स्वयं के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। अन्याय के धर्म निरपेक्ष नहीं है। शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ रहा, अगर उन्होंने गुनाह किया तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे योगी जी। कौन? योगी जी। कौन कह रहा? वो तो क्या FIR हो गई। अरे ये FIR जने कितनी होंगी, और अगर शंकराचार्य जी दोषी हैं तो चढ़ाओ फांसी पे, देर क्यों कर रहे हो? हिम्मत है छेड़ के देखो। ये कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी पर जो FIR हुई है, ये 11 मार्च की ललकार है, वो ललकार FIR करा रही है, क्योंकि उसने इनके काले कारनामे जनता के सामने उजागर कर दिए हैं कि ये सनातनी नहीं है, ये सनातनी के दुश्मन है सब लोग। लास्ट में ताऊ योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे हिंदुओं के लिए, और आज शंकराचार्य जी और आपस में लड़ रहे हैं। तो कौन सा नारा सही है, बटोगे कटोगे या? बिल्कुल बटोगे कटोगे नारा सही है। बट गए, अब कट रहे हैं। बटके ही तो कट रहे हैं, दोनों आपस में ही तो कट रहे हैं। और हिंदू बट गया, जो योगी का समर्थक है वो योगी के साथ चला गया, जो शंकराचार्य जी के समर्थक है वो उनके साथ चले गए। गर्दन किसकी कटेगी? बीजेपी की नहीं, लेकिन योगी जी तो अपना राजधर्म निभा रहे हैं ना राजनीति में सब, कि अगर कोई पापी हो कोई भी उसको सामान्य निगाहों से देख रहे हैं। अगर राजधर्म निभा रहे हैं तो अपने नाम के आगे से योगी हटा दे, अजय कुमार बिष्ट अपना नाम रखें। अगर राजधर्म निभाना है, कुर्सी पे तो मुख्यमंत्री के हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री के हैं तो योगी थोड़े लिखेंगे। योगी का काम राजतंत्र में जाना है ही नहीं, और जाओगे तो योग की छोड़ के आओगे। और जब तक आप दोनों में रहोगे तो ना आप अपने मठ के साथ न्याय कर सकते हो, ना आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ न्याय कर सकते हो।